नमस्ते। अच्छा, जब भी कोई राजस्थान का नाम लेता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद रेगिस्तान, ऊंट, बड़े-बड़े किले, है ना? बिल्कुल। लेकिन आज हम कह सकते हैं इस टिपिकल इमेज से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और राजस्थान की उन असली पहचानों को खोजेंगे जो इसके अलग-अलग कोनों में छिपी हुई हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या राजस्थान का मतलब सिर्फ रेगिस्तान है? ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं, पर सच कहूं, ये तो पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए मेरे साथ इस सफर पर हम देखेंगे कि राजस्थान असल में अलग अलग इलाकों का एक गुलदस्ता है और हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान है, जिसे वहाँ के इतिहास, वहाँ के लोगों की सोच और जाहिर है वहाँ के भूगोल ने मिलकर बनाया है। तो हमारी शुरुआत होती है राजस्थान के दो सबसे वाइब्रेंट शहरों से। ऐसे शहर जिन्हें रंगों और इंसानी प्लानिंग ने एक बिल्कुल ही खास पहचान दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुलाबी शहर जयपुर और नीले शहर जोधपुर की। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इन दोनों शहरों के रंगों के पीछे की वजह एकदम अलग है। मतलब एक तरफ जयपुर का गुलाबी रंग है जो मेहमानों के स्वागत, हॉस्पिटैलिटी का सिंबल है, तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर का नीला रंग वो रेगिस्तान की मुश्किलों से जूझने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। जयपुर ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक विजन था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक ग्रिड पैटर्न पर बनवाया। ये भारत का पहला प्लान्ड शहर था। सोचिए, उस जमाने में साइंस और कल्चर का कितना बेहतरीन मेल। और अब आते हैं जोधपुर पर। यहाँ का नीला रंग रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी से बचने का एक लाजवाब जुगाड़ था। घरों को नीला इसीलिए रंगा गया ताकि वो ठंडे रहें और कीड़े मकोड़े भी दूर रहें। है ना कमाल? एक जरूरत जो बाद में इस शहर की पहचान बन गई। अच्छा, रंगों की दुनिया से अब निकलते हैं और चलते हैं उन शहरों की तरफ जिन्हें प्रकृति के दो बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स ने बनाया है। एक तरफ पानी तो दूसरी तरफ रेत। देखते हैं उदयपुर और जैसलमेर को इनकी वजह से कैसी पहचान मिली। यहाँ देखिए, ये तस्वीर ही अपने आप में एक कहानी है। एक तरफ है उदयपुर जो चारों तरफ से झीलों और पानी से घिरा है, और दूसरी तरफ जैसलमेर जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने वाले रेगिस्तान के बीच में अपनी पूरी शान से खड़ा है। उदयपुर एक जीता जागता सबूत है कि इंसान अपनी समझदारी से क्या कुछ नहीं कर सकता। पानी को इतने सही तरीके से मैनेज करके एक सूखे से इलाके में झीलों का एक पूरा शहर बसा दिया। वाकई ये किसी जन्नत से कम नहीं है। और फिर आता है जैसलमेर, जिसने रेगिस्तान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। यहाँ के पीले पत्थर से बने किले पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो सोने की तरह चमकने लगता है। सचमुच रेगिस्तान का एक सुनहरा जादू। अब हम उस जगह चल रहे हैं जिसकी पहचान न तो रंगों से है न पानी या रेत से। इसकी पहचान बनी है यहाँ के लोगों के साहस, उनके बलिदान और उनकी वीरता की कहानियों से। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ की। 700 एकड़, जरा सोचिए, 700 एकड़। यह है चित्तौड़गढ़ किले का साइज। इतना बड़ा कि यह सिर्फ राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा किला है। चित्तौड़गढ़ को अगर सच में समझना है तो हमें जौहर को समझना होगा। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये राजपूत महिलाओं के आत्मसम्मान, अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। चित्तौड़गढ़ का तो कण-कण, हर पत्थर बहादुरी की दास्तान सुनाता है। चाहे रानी पद्मिनी की कहानी हो या रानी कर्णावती की, इन्हीं वीर गाथाओं ने तो इसे शौर्य और वीरता का सबसे बड़ा किला बनाया है। तो अभी तक हमने मशहूर जगहों की बात की, पर राजस्थान का खजाना यहीं खत्म नहीं होता। इसमें कुछ छिपे हुए हीरे भी हैं। तो चलिए अब उन जगहों को देखते हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, जैसे गहरी घाटियां और रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा पहाड़। दक्षिण पूर्व राजस्थान का हड़ौती रीजन, ये तो जैसे एक अलग ही दुनिया है। यहाँ चंबल नदी बहती है, काली मिट्टी की वजह से खेतीबाड़ी अच्छी होती है। और कोटा, बूंदी जैसे शहर, इनका अपना ही एक अलग कल्चर है। और हाँ, चंबल ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसके तेज बहाव ने गहरी गहरी घाटियां बना दी हैं, और ये नदी घड़ियाल और डॉल्फिन जैसे बहुत ही रेयर जीवों का घर भी है। और फिर माउंट आबू, ये राजस्थान का सबसे बड़ा सरप्राइज है। एक राज्य जो अपनी गर्मी और रेगिस्तान के लिए फेमस है, वहाँ एक ठंडा हरा भरा हिल स्टेशन। ये किसी जादू जैसा लगता है ना? तो राजस्थान के इस पूरे सफर के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या सबक मिलता है हमें? हमने देखा कि राजस्थान की हर जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है,
ये एक कहानी है, इस बात की कहानी कि कैसे वहां के लोगों ने मुश्किलों को मौकों में बदला और अपने इतिहास से अपनी एक अलग, एक अनोखी पहचान गढ़ी। तो आखिर में सवाल यही है कि किसी भी जगह की असली पहचान बनती कैसे है? और राजस्थान हमें सिखाता है कि पहचान कोई एक दिन में नहीं बनती। ये एक लंबी कहानी है जिसे वहां की जमीन और उस पर रहने वाले लोगों ने सदियों से मिलकर लिखा है। अगली बार कहीं घूमने जाएं तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि उस जगह की अपनी कहानी क्या है।